राम राम ब्रो, आलिया रे। इधर हर बंदा ये सोचता है कि पाकिस्तान से जिंदा भाग। अच्छा, इधर अब कुछ क्या नहीं रह पाकिस्तान से? गया। जिंदा भाग। अच्छा, मैं क्या पाकिस्तान जिंदाबाद। हर पाकिस्तानी अब कहता है पाकिस्तान से जिंदा भाग। और ये मेरे लिए एज ए पाकिस्तानी शर्म वाली बात है, शायद डूब मरने वाली बात है। अब हम अपने ही मुल्क में सेफ नहीं है। वो बंदा अपनी जान बचाने की खातिर एक मुल्क से दूसरे मुल्क से मतलब ये है कि कहाँ पे जाए। और फिर भी जान तो बची नहीं। क्या हुआ? अच्छा, जान नहीं बची। अब मारने वाले कौन है मुझे नहीं पता। अब सारी दुनिया की एक ही तरफ मतलब नज़र है कि मारने वाले अपने ही हैं। अब वो अपने वो हैं जिनका हम नाम नहीं ले सकते। नाम लेंगे तो हम ही मारे जाएंगे। बस हवा निकल गई। मेरा सवाल आज का ये है कि मुझे बीइंग पाकिस्तानी बहुत ही ऑनेस्ट रिव्यू चाहिए आपका। डू यू थिंक कि पाकिस्तान में फ्रीडम ऑफ स्पीच है? नहीं, क्या वजह? इसकी बहुत सी वजूहत हैं। यहाँ के लोग ना एक्सट्रीमिस्ट हैं काफ़ी, यानी कि और जो लोग अमीर हैं, यानी कि किस तरह एक्सप्लेन करूँ कि पावर जिनके पास है वो लोग सही नहीं है, वो नहीं बोलने देते, उनके ख़िलाफ़ नहीं कोई बोल सकता, उनके ख़िलाफ़ नहीं। और फिर रिलीजन में लोगों को जो रिलीजन सेक्टर में हमारे जो बड़े लोग बैठे हैं वो भी कोई सही लोग नहीं है, यानी कि अगर कोई सही बात करे जो इस्लाम के मुताबिक भी हो, लेकिन वो उसको कहते हैं गलत है। अच्छा, क्योंकि लोग पढ़े लिखे नहीं है, उनको पता ही नहीं है, वो उनको बस ब्लाइंडली फॉलो कर रहे हैं, तो वो एक्सट्रीमिस्ट। क्योंकि हर बंदे ने मजहब, दीन, रूल्स, रेगुलेशन सब कुछ अपने अकॉर्डिंग बनाया हुआ है। अपने अकॉर्डिंग बनाया हुआ और वो इसी तरह ही कर रहा है। तो इस वजह से फ्रीडम ऑफ स्पीच पाकिस्तान में बिल्कुल नहीं है। अब जिस तरह ये अरशद शरीफ का केस हुआ है, उसमें वो आर्मी के खिलाफ खुल के बोल रहा था, लेकिन अब वो देख लें वो कहाँ पे है। आपने बड़ा अच्छा पॉइंट उठाया है। यकीनन फ्रीडम ऑफ स्पीच की कोई नाम की बात नहीं है पाकिस्तान में। आपके सामने अरशद शरीफ साहब हैं। अगर फ्रीडम ऑफ स्पीच होता, उनकी यही मसला था उनके साथ कि उन्होंने देखा माशरे में वो उन्होंने आगे पहुंचाया। ठीक है, उन्होंने उसका अंजाम भी देख लिया। अल्लाह ताला उनको जन्नत में घर दे। आज आपने उनका जनाजा भी देख लिया। अब देखिए, फ्रीडम ऑफ स्पीच तो है ही नहीं सिरे से। अगर आप भी, मैं वकील हैं, आपसे अगर पूछा जाए, आपने क्योंकि कानून पढ़ा है और दुनिया का कानून भी आपके मतलब इल्म में होगा, मुझे ये बताएं, जो दूसरे ममालिक हैं, ख़ास तौर पे इंडिया की अगर बात करें, वो हमारे से आगे है फ्रीडम ऑफ स्पीच में। क्या वजह है? आबादी भी ज़्यादा है, पॉलिटिकल पार्टीज़ भी हमारे से ज़्यादा हैं। वहाँ पर तो ज़्यादा ये इशूज़ होने चाहिए थे, लेकिन हमारे से बेहतर फ्रीडम ऑफ स्पीच है। क्या वजह? देखिए, आपने पहले बात की है कि मैं एक एडवोकेट हूँ। ठीक है, फ्रीडम ऑफ स्पीच जो आज़ादी होती है आपको बोलने की, वो आपका एक बेसिक राइट है। बेसिक राइट है। ठीक है, अगर आप उससे बेसिक राइट ही आप अपना हक की आवाज़ बुलंद नहीं कर सकते, तो समझें कि उस मुल्क में क्या उस कानून क्या होगा, तरक्की क्या होगी वहाँ पे, वहाँ के आपके हुक्मरान कैसे हैं। यहाँ तो फ्रीडम ऑफ स्पीच वही है, जो हुक्मरान आपको कहेंगे वो आपने बोलना है, तो फ्रीडम ऑफ स्पीच है। जो आपकी आर्मी कहेगी वो आपने बोलना है, तो वो फ्रीडम ऑफ स्पीच है। लालच, हिर्स, बदउनवानी हमारी शिनाख्त बन चुके हैं। आपने सबसे पहले घबराना नहीं। ठीक है, एक कॉमन आदमी उठेगा और पाकिस्तान की कोई फलाह बहबूद या बेहतरी के लिए कोई बात करेगा और उनके अगेंस्ट जाएगी, तो वो आपको बिल्कुल नहीं करने देंगे। और अगर अब इस बेचारे का क्या कसूर था? इसका ये कसूर था, ये अवाम के लिए बोला। इसका ये कसूर था, एक मेरिट के लिए बोला। उसको, आपको अच्छी तरह इल्म होगा कि इसको कहाँ भिजवाया गया? दुबई से फिर ठीक है, वहाँ से इसको डिपोर्ट किया गया दुबई। अच्छा, दुबई से आगे कीनिया में। कीनिया क्यों भिजवाया गया? इसलिए भिजवाया गया कि वहाँ आपको फ़ौरन एक वीज़ा जो है आपको फ़ौरन मिल जाता है। अब इंडिया के नाम से थोड़ा सा खफा हो गए हैं, लेकिन हम जब तक किसी से सीखेंगे नहीं, किसी के साथ अपना देखेंगे नहीं कि वहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर क्या हो रहा है। नहीं सर, नहीं, बिल्कुल नहीं। इंडिया में बिल्कुल मैं समझता हूँ कि क्या वहाँ पर फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है? फ्रीडम ऑफ स्पीच ज़्यादा है वहाँ। क्या बात, क्या बात, क्या बात। लेकिन फ्रीडम ऑफ स्पीच तो है। यस है, फ्रीडम ऑफ स्पीच। जो फ्रीडम ऑफ स्पीच जो है आपकी बेसिक राइट है, और बेसिक राइट पाकिस्तान में नहीं दिया जा रहा, किसी के पास नहीं दिया जाता। ठीक है, आप अपने हक के लिए आवाज़ उठाएंगे तो आपका गला काट दिया जाएगा। कि पाकिस्तान में फ्रीडम ऑफ स्पीच है या नहीं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। क्या वजह है? वजह जो लोग पावर में हैं
पावर में जो भी लोग होते हैं उनके ख़िलाफ़ कोई बात करता है तो वो अपनी पावर का यूज़ करके उसको या तो चुप करवा देते हैं पैसे दे के, या फिर उसको मरवा देते हैं। अगर अभी बात करूँ, रिसेंटली आपके सामने होगा कि जो हमारे यहाँ एक जर्नलिस्ट का जो मर्डर हुआ, और जो भी सारे सिनेरियो से मुझे नहीं पता कौन सही था कौन गलत था, किसने करवाया, कैसे हुआ, लेकिन आप देखो कि एक जर्नलिस्ट उठ के आवाज़ भी नहीं उठा सकता इस डर से, क्योंकि वो एक जो है ना, इन्होंने निशाना बनाया बाकी तमाम लोगों के लिए कि बोलना नहीं किसी के खिलाफ, जबकि जर्नलिस्ट का काम ही ये है कि वो न्यूट्रल रह के कहीं भी अपनी राय पेश कर सकता है वैलिड रीज़न पे। जबकि अगर हम उस चीज़ को ही दबा देंगे तो मुझे बताओ कि दुनिया में लोग आवाज़ कैसे पहुंचा पाएंगे। जी ऐसे ही है कि वो अब डॉक्यूमेंट्री बना रहा था ना, ये जो शरीफ माफियाज वगैरह उनके ख़िलाफ़ सारी डॉक्यूमेंट्री बना रहा था, तो उनको अब नहीं पसंद वो, क्योंकि पावर में है, उन्होंने उसको मरवा दिया कि हम तो पावर में, हम कुछ भी कर सकते हैं, हमारे ख़िलाफ़ कोई बोल नहीं सकता, फ्रीडम ऑफ स्पीच यहाँ पे है ही नहीं। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय। तो क्या ऐसी चीज़ों को देखते हुए और ऐसी चीज़ों को सोचते हुए हम आने वाले टाइम में कहीं स्टैंड कर सकते हैं बोल्ड माइंड के साथ या थोड़ी ग्रोथ के साथ? नहीं, जहाँ पे जिस कंट्री में फ्रीडम ऑफ स्पीच ही नहीं है वो कंट्री ग्रो कर ही नहीं सकती। आगे यहाँ पे बोलने की आज़ादी इस हद तक है जहाँ पे इदारे और हमारा निज़ाम डिस्टर्ब ना हो। जिस तरह की आज़ादी की बात आप कर रहे हैं वो पिछले 72 साल से पाकिस्तान को नहीं मिली। कभी किसी के कपड़े उतार दिए जाते हैं सच बोलने पे, कभी किसी को गालियां पड़वाई जाती हैं, कभी किसी को रोड पर गाड़ी से उतार कर मारा जाता है, कभी यहाँ पे सर सैनिटर्स को नंगा करके उल्टा लटका के टॉर्चर किया जाता है, और फिर इदारे आके अपनी डिफेंस में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। ये तो लेटेस्ट न्यूज़ है, बुरा भला कहते हैं लोगों को। बात की फ्रीडम की, इस तरह की फ्रीडम की आज़ादी कभी भी पाकिस्तान को नहीं रही। वजह क्या है? आपके सामने हाल है हमारे सहाफ़ी बरादरी का, आपके सामने जो है सिचुएशन है, वो जो हमारे सीनियर जर्नलिस्ट थे अरशद शरीफ है, वो हो गए, सियासतदान हो गए, एक आम आदमी हो गए, वकला बरादरी। मेरे जैसा आम इंसान तो वैसे ही बड़ा मुश्किल से सच बोल पाए। सर कोई भी नहीं बोल सकता। अगर आप मेरे सामने कोई सच्चाई की बात करेंगे तो मैं उसको डिनाई करूंगा, क्योंकि मुझे अपनी जान प्यारी है। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? कैमरे के सामने तो बिल्कुल नहीं बोलूंगा। आप इसको ऑफ कर देंगे तो शायद हमारी वर्डिंग, हमारे लहजे में सख्ती भी आ जाएगी, हमारे अल्फाज भी तब्दील हो जाएंगे, लेकिन हमने इस सोसाइटी कैमरे के आगे नहीं बोलेंगे क्योंकि पता है उठा लिए जाएंगे, पता है कि मामला खराब हो जाएंगे। इंडिया, आप अगर सच्चाई की बात करें तो इंडिया हमसे हर मामले में बहुत आगे है, और हर बंदा अपने लिमिट्स में रह के उसी में काम करता है, इदारे अपनी लिमिट्स में रह के काम करते हैं। हम कितने टैक्सेस पे करते हैं, बाहर के ममालिक में टैक्सेस वो पे करते हैं, उनके ऊपर लगते हैं। हमारे ममालिक में हम टैक्सेस पे कर रहे हैं, हमारे ऊपर लग ही नहीं रहे। जनाब ये याशियाँ करते हैं सारे सियासतदान। आज़ादी है बोलने की, ज़्यादा बोलने की है, लेकिन उसमें कोई वर्किंग नहीं होती। जो बोलेगा वो मारा जाएगा। इंडिया की बात कीजिए, क्या समझते हैं वहाँ के लोगों पे फ्रीडम ऑफ स्पीच है हमारी निस्बत ज़्यादा बेहतर है या कम है? उधर ज़्यादा है। कैसे, उधर क्यों ज़्यादा है? देखिए उनके सियासतदान अच्छे हैं। डू यू थिंक कि पाकिस्तान में फ्रीडम ऑफ स्पीच है या नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं है। क्या वजह है? वजह ये थोड़ा सा लाउड। वजह ये है कि जैसे ही हम मतलब आप कुछ भी कर लें, आप फेसबुक पे आ जाएं, आप करने की कोशिश करते हैं कि आप अदारों के खिलाफ जा रहे हैं, लाइक जैसे कि अब आप आर्मी को ही देख लें या आप हमारी गवर्नमेंट को देख लें, हम किसी के खिलाफ ही बोलने की कोशिश करें तो हमें उसी वक्त जो है ना हमारा या तो अकाउंट बैन कर दिए जाते हैं या कुछ कर दिया जाता है, या ट्विटर्स पर ट्रेंड चलाने की कोशिश करें, ट्विटर से हटा दिया जाता है, फेक फॉलोअर्स बना के हमें वो करवाया जाता है, रिपोर्ट करवाया जाता है, ये ताकि हम अपनी राय दे सकें कि हमारे अदारे क्या कर रही हैं, हमारी गवर्नमेंट क्या कर रही है या हम क्या कर रहे हैं। हम ये चीज़ नहीं बोल सकते कि मतलब कि हमारा मुल्क कौन चला रहे हैं, किस तरह चल रहे हैं, कि क्या करप्शन हो रही है, क्या नहीं हो। इसलिए हमें भिखारी अपने भी कहते हैं और पराये भी। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, और अगर नए टपके हो चैनल पे तो चैनल सब्सक्राइब कर दो यार। पता है क्यों? क्योंकि बहुत अच्छे इंसान हो यार तुम। छोटी बच्ची समझ के कर दो, बड़ी बच्ची समझ के कर दो है, पर सब्सक्राइब कर दो। और